अब हम कोलरॉश लॉ के न्यूमेरिकल्स करेंगे। कोलरॉश लॉ के न्यूमेरिकल्स हमारे पास 3 हैं, 3 वैरायटीज के। वो करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे द बायोलॉजिकल थ्योरी और विद ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर आयन माइग्रेशन। पहला न्यूमेरिकल कोलरॉश लॉ का कह रहे हैं द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, HCl, सोडियम एसीटेट आर इतने 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 लिख लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी हमको दी हुई है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, जब भी मैंने ये निशान बनाया है। कोलरॉश लॉ के वीडियोस देख लेना 2021, ठीक है, लेक्चर 21 लेक्चर 20 देख लेना। वो दी हुई है आपको किसके लिए? सोडियम एसीटेट NaCl के लिए क्या दी हुई है? 126.4 HCl के लिए दी हुई है 426.1 और सोडियम एसीटेट के लिए दी हुई है 91.0। कह रहे हैं किसकी निकाल दो? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी निकाल दो। मोलर कंडक्टिविटी निकाल दो किसकी? एसिटिक एसिड के लिए, बस, और कुछ भी नहीं दिया हुआ। कोलरॉश लॉ होगी। कोलरॉश लॉ कहता है किसी का भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर निकालने के लिए आपको मोलर कंडक्टिविटी क्या करोगे? उसके इंडिविजुअल आयंस को ऐड कर दोगे, ठीक है, इंडिविजुअल आयंस की कंडक्टिविटी को ऐड कर दोगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये हो जाएगी आपकी CH आयंस कौन से हैं एसिटिक एसिड में? एक आयन है आपके पास एसीटेट आयन, इसकी ऐड कर दो और किसकी ऐड कर दो? प्रोटॉन की। ना आपको इसकी वैल्यू दी हुई है ना इसकी वैल्यू दी हुई है, कोई बात नहीं। जिन इलेक्ट्रोलाइट्स की ये वैल्यू दी हुई है उनकी इक्वेशंस बनाओ कोलरॉश लॉ के अकॉर्डिंगली। किसकी दी हुई है? NaCl की दी हुई है, बनाओ NaCl के लिए कोलरॉश लॉ लिखो, NaCl के लिए Na के लिए और Cl के लिए, ठीक है भाई। फिर आपको HCl की दी हुई है, सेम कोलरॉश लॉ की इक्वेशन HCl के लिए बनाओ। लेक्चर ये सब नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है? लेक्चर देखो पुराने। प्रोटॉन आ गया, अब आहिस्ता आहिस्ता बातें समझ में आ रही होंगी, और Cl आ गया। फिर आपको दी हुई है सोडियम एसीटेट के लिए, उसके लिए बना दो। ठीक है, अब क्या करोगे? अब आपने यहां पर ट्रायल एंड एरर का मेथड अप्लाई करना है। अब आपने इन 3 इक्वेशंस को, ये हमारे पास बेस इक्वेशन है, इन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन, इन इक्वेशंस को इस तरीके से आपने ऐड या टैकल करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है कि ये वाली इक्वेशन बन जाए, मिल जाए इक्वेशन की एक साइड पर। कैसे करोगे? अब देखो यहां पर अगर मैं क्या करूं, तुम लोगों को दिखाऊं करके, जगह बहुत कम है, व्हाइट बोर्ड बड़ा होना चाहिए था, यहां साइड में होना चाहिए था, खैर छोड़ में करता हूं। अब अगर आपको ये इक्वेशन बनानी है इन दोनों के लिए तो क्या करूंगा? देखो मैं क्या करूंगा, मैं इन 2 इक्वेशंस को ऐड करूंगा। देखो गौर से, कौन सी इक्वेशन? इस वाली इक्वेशन को बोथ साइड ऐड करूंगा। गौर से देखना, HCl प्लस सोडियम एसीटेट, ये मैंने इक्वेशन की ये दोनों साइड ऐड कर दी। अब मैं ये वाली साइड भी ऐड करूंगा, ठीक है, इसी को उस तरफ करो भाई। HCl सोडियम और ये क्या है? CH3, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? NaCl वाली इक्वेशन को इन दोनों साइड से माइनस करूंगा, ठीक है। तो देखो गौर से, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब मैं माइनस कर रहा हूं NaCl को इस साइड से, और अब ये वाली साइड भी मैं इस साइड से माइनस करूंगा, ठीक है। तो ये सब तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब मैं माइनस करूंगा NaCl, तो देखो माइनस Na प्लस, सॉरी माइनस है ना, माइनस
Cl। देखो गौर से, ये यहां मेरे पास मिल रहा है प्लस Na, यहां मिल रहा है माइनस Na, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर मेरे पास यहां मिल रहा, हाँ, और फिर मेरे पास मिल रहा है यहां पर प्लस Cl, यहां मिल रहा है माइनस Cl, ये कैंसिल हो जाएगा। जो बचा है वो लिख रहा हूं मैं इधर, ठीक है। ये साइड तो ऐसी की ऐसी है, यहां तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, लिखो HCl प्लस सोडियम एसीटेट प्लस सॉरी माइनस NaCl इज इक्वल्स टू, अब जो बचा यहां लिखो, क्या बचा है, H पॉजिटिव की इक्विवेलेंस और क्या बचा है CH3COO नेगेटिव की। अब इक्वेशन की इस साइड को अगर तुम लोग देख रहे हो, इक्वेशन की इस साइड ये क्या है, किसके बराबर है, इस वाली बेस इक्वेशन को देखो, बन गई ना, CH3COO नेगेटिव की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस प्रोटॉन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहां पर भी देखो ये चीज है, ये इक्वेशन को कहती है कि इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगी, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो मैं इसकी जगह ये नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, तो लिखो, तो ये मेरे पास कोलरॉच लॉ अप्लाई हो गया। मोलर कंडक्टिविटी किसकी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COOH। अब ये इक्वेशन मुझे कहती है कि भाई HCl की स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यहां पे पुट करो, सोडियम एसिटेट की पुट करो, उसमें से माइनस कर दो NaCl की, तो मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसकी मिल जाएगी, एसिटिक एसिड की। यही करना है हमको ना, NaCl की भी दी थी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हमको HCl की भी दे दी और सोडियम की भी दे दी, सोडियम एसिटेट की। ये तीनों वैल्यूज इसमें पुट कर दो तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, HCl की स्पेसिफिक मोलर इक्विवेलेंस कंडक्टेंस आपको दी हुई कितनी, 426.1, उस पर प्लस कर दिया मैंने सोडियम एसिटेट वाली 91, माइनस कर दिया NaCl वाली 126.1, वो बराबर है किसके, जो आपको मालूम करना थी, क्या मालूम करनी थी, एसिटिक एसिड की। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा क्या, 390.7। यूनिट तुम लोगों को पता है क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी यूनिट होती है। ये है कोलरॉच लॉ। अब देखो कोलरॉच लॉ का स्कोप देखो कितना प्यारा है। आपने पेपर लिया और ये कांस्टेंट्स आपको दिए हुए थे, ठीक है, आपके पास कांस्टेंट्स की मदद से आपने विदाउट एनी प्रैक्टिकल लैब सेटअप दूसरी इक्वेशन से आपने सॉल्व कर दिया उस इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर इक्विवेलेंस कंडक्टेंस आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाल दी, कि जो प्रैक्टिकली आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो ये है ब्यूटी कोलरॉच लॉ की, प्रैक्टिकल सेटअप के बगैर उन इक्वेशंस की, उन आयंस की, उन इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी मालूम की जा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मालूम की जा सकती है, कि जिनकी इक्वेशन से आप जो पहले प्रैक्टिकल में लोगों ने किए हुए हैं और कांस्टेंट्स जो है आपको नेट से मिल जाते हैं, तो आप आराम से उन कांस्टेंट्स की मदद से, उन इक्वेशंस की मदद से जो कि प्री कैलकुलेटेड हैं वैल्यूज, उनकी मदद से आप अपनी जो चाहे इक्वेशन की आप क्या कर सकते हैं, जो चाहे इलेक्ट्रोलाइट की आप क्या मालूम कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। और कोलरॉच लॉ की उस वीडियो में बताया भी था कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कि जिनकी ग्राफ से और प्रैक्टिकल से निकालना इम्पॉसिबल होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, खासतौर पे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, प्रैक्टिकली अगर आप इसको निकालने की कोशिश करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे। वजह मैं बता चुका हूं क्यों, व्हाई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स are why the mobility why the molar conductivity infinite dilution of weak electrolytes is impossible to calculate by graph by practical, ये मैंने बता दिया था। स्ट्रॉन्ग की तो निकाल सकते हो बड़े मजे से प्रैक्टिकली, लेकिन आप कोलरॉच लॉ की मदद से आप उन आयंस की निकालते हो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, कि जिनकी आप प्रैक्टिकली नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये फायदा था। अब हम एक काम करते हैं, दूसरे और तीसरे न्यूमेरिकल करते हैं, उसका ना थोड़ी सी वेरिएशन है, थोड़ी से वो डिफरेंट है, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है एक और न्यूमेरिकल, वो थोड़ा छोटा सा न्यूमेरिकल है, इतना बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है वो, ठीक है। क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सोडियम एसिटेट, ठीक है। सोडियम एसिटेट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है, सॉरी एसिटिक एसिड की, एसिटिक एसिड की निकालनी है।
स्पेसिफिक कंडक्टेंस, नॉर्मेलिटी दे दी आपको 0.01 नॉर्मल, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का आपको पता है, मैंने बता दिया था उस वाली वीडियो के अंदर। क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, निकालनी है ना, फॉर्मूला बताता हूं। क्या फॉर्मूला याद है? हाँ, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी आप किसी भी कंसंट्रेशन पर यहां रखोगे और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नीचे रखोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट्स की निकालने के कई तरीके हैं। एक तरीका ये भी है इलेक्ट्रिकली। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ने ये भी मसला हल किया है बहुत। क्या मसला हल किया है? ये हम कहानी इंशाल्लाह हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लास्ट हेडिंग है हमारे इस सीरीज की। ठीक है, 12 आगे क्या है? स्टैटिक आयनिक कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सेम टेंपरेचर फॉर। अब हमको आयनिक, अब हमको जो है इन्होंने कुछ और डेटा भी दिया हुआ है, वो ये कि प्रोटॉन की आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर और एसिटेट आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आपको क्या दी हुई है? कंडक्टेंस दी है, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन का। वो क्या है? 349 फॉर प्रोटॉन और 40.9 फॉर एसिटेट आयन। ये तो मसला ही हल कर दिया इन्होंने। ठीक है जी, और आगे मजीद बोल रहे हैं कि प्रोटॉन की कंसंट्रेशन भी बताओ, कंसंट्रेशन नहीं बताओ प्रोटॉन की। ये नहीं चीज है इसमें। देखो कोलरॉस लॉ बनाओ, किसके लिए? सॉरी एसिटिक एसिड के लिए। कोलरॉस लॉ क्या है? बना दो। इनफिनिट डाइल्यूशन पर अगर मोबिलिटी, मोलर कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एसिटिक एसिड की, तो कोलरॉस लॉ कहता है कि उसके इंडिविजुअल आयंस की आयनिक कंसंट्रेशन क्या कर दो? मोलर कंडक्टिविटी इनफिनिट डाइल्यूशन पे उसके आयंस की क्या कर दो? ऐड कर दो। ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। अब इस बार वो इक्वेशन वाला काम नहीं करना, तो आपके पास ये जो सीन है ये आ जाएगा इस तरीके से। ये इन दोनों को ऐड करके 40.9 ऐड कर दोगे 349.8 में, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी निकल गई एसिटिक एसिड की। अब कहते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बताओ, तो भाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो वैल्यू आई है वो नीचे रखना, और कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में ये भी कहते हैं कि अब कोई हमको किसी भी कंसंट्रेशन पर क्या चाहिए? उसकी कंडक्टिविटी। कंसंट्रेशन आपको इस सवाल में दी हुई है, दी दी होगी और दी हुई है 0.01 नॉर्मल, 0.01 नॉर्मल पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस दी हुई है शुगर, और वो दी हुई है 1.63। देखो डेटा थोड़ा सा रह गया था, मुझसे मिस हो गया था, यहां दी हुई है इन्होंने के। स्पेसिफिक कंडक्टेंस दी हुई है इन्होंने 1.63 एक्सपोनेंट -4। सवाल पढ़ना गौर से। अच्छा, इसकी यूनिट दी हुई है इन्होंने ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरह मुझे पता चला कि इन्होंने ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस दी है यार, लेकिन यहां मुझे स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं चाहिए। एट 0.01 नॉर्मल इस कंसंट्रेशन पर मुझे मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, मुझे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये मैं कैसे निकालूंगा? के दिया हुआ है ना, सिंपली मैं क्या करूंगा? के के फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, देखो और सुनो। ये याद है? नॉर्मेलिटी दी हुई है, के दिया हुआ है, ये निकल जाएगा। तो नॉर्मेलिटी क्या है? 0.01। के क्या है? ये रहा। तो भाई ये निकल गई 0.01 पे कंडक्टिविटी। आ जाओ, इसको यहां रखो, नीचे रखो मोलर कंडक्टिविटी, ये वाली इनफाइनाइट डाइल्यूशन कोलरॉस लॉ से निकली है, और फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल दो। काम खत्म नहीं होता, काम अब शुरू एंड का रहता है, और वो है प्रोटॉन की कंसंट्रेशन निकालना। प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी? भाई एक कंसंट्रेशन तो इन्होंने दी हुई है, लेकिन भाई ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिडिक एसिड है वीक इलेक्ट्रोलाइट। 0.01 नॉर्मल का मतलब ये नहीं है 0.01 मोलर या नॉर्मल आपको एक्स पॉजिटिव मिल जाएंगे। वीक है, 100% डिसोसिएशन नहीं है। तो भाई डिसोसिएशन कितने फैक्टर में, वो आपको इसने बता दिया ऊपर। जो आंसर आया है जाहिर सी बात है 1 से छोटा ही होगा।
अगर 1 होता तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता, 1 नहीं है। जो भी आंसर है उस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना किससे, कंसंट्रेशन से, 0.01 से, तो आपके पास प्रोटॉन की कंसंट्रेशन भी आ जाएगी। ठीक है, ये था दूसरा न्यूमेरिकल। अब आएंगे हम तीसरे न्यूमेरिकल पे।